इस लेक्चर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से मॉक एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जैन लिमिटेड entered into a 5-year lease arrangement on 1st November 19 paying rupees अमाउंट दीजिए पर एनम कमेंसिंग ऑन 31st October 2020। तो फर्स्ट पेमेंट कब हो रही है? 31st October 2020 को। फिर हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट पर रुपीज 4.5 मिलियन ये हमें कैलकुलेट करके दे दिया क्वेश्चन में। एंड द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 7% का बताया हुआ है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट टू बी प्रेजेंटेड विद इन नॉन करंट लाइबिलिटीज एट 31st October 2024। जो हमने 31st October 2020 को पेमेंट किया उसके ऊपर नॉन करंट लाइबिलिटीज हमसे पूछने कितनी होगी। तो हमने जो अंडरस्टैंड किया था अपने जो लेसी अकाउंटिंग में अंडरस्टैंड किया था कि वर्किंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? लीज पेमेंट से। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाना है। तो वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लीज पेमेंट, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? लीज पेमेंट फाइंड करनी है। तो लीज पेमेंट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगी? 10,97500 की पेमेंट है, 10,97500 की, और ये ईयर की है, पर ईयर की पेमेंट है ना। ठीक है, पर एनएम है, तो 5 ईयर्स तक हमने पे करना है, तो ये हमारे पास लीज पेमेंट आ जाएगी। सेकंड स्टेप हमारा क्या था? हमने फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट तो अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है ना, क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे दिया 4.5 मिलियन की, 4500,000। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ना ये हमें फाइंड करके दी हुई तो सिंपल हम एन्युटी के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इंटरेस्ट रेट हमें जो इम्प्लिसिट लीज कितना दिया हुआ है? 7% का क्वेश्चन में गिवन है। कंट्रोल एच टी किया तो ये परसेंटेज में हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ एन्युटी का फॉर्मूला लगाऊं और सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, तो इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 10,97500। 10,97500 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर में -5 अपॉन 7%। तो 44,999,670 ये इन्होंने राउंड अप करके अमाउंट हमें क्वेश्चन में बताई थी। तो अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो इस तरीके से हम एन्युटी का फॉर्मूला लगा के ये अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट अब अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? एन्युटी एमोटाइजेशन शेड्यूल बना लेते हैं। तो कैसे बनता है? डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? ये हमने अंडरस्टैंड किया था कि लेसी जो है ऑलवेज स्टार्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 4.5 मिलियन की। इस डेट पे 1 नवंबर 19, तो डेट कॉलम कर लेते हैं। तो ये 1 नवंबर 19 पे हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दी। अब 31st October 2020 पे आ गए हम। 31st October 2020 पे आए। इंस्टॉलमेंट कितनी पे की है? 10,97500 की, 10,97500 की। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी पे की है और इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी पे की है। तो जो 4.5 मिलियन है इसके ऊपर हमने 7% का इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट आ जाएगी 3,500। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 7% का इंटरेस्ट रेट है। तो जैसे आई ये 4.5 मिलियन के अमाउंट पे 7% का इंटरेस्ट लगाया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट आ गई। अब प्रिंसिपल की अमाउंट कैसे आएगी? हमने देखो पे क्या करना है, हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है 10,97500। अब यहाँ पे मैं जो है उसको डिवाइड करके बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल की अमाउंट में कितना पे करना है और इंटरेस्ट की अमाउंट में कितना पे करना है बाद में।
तो 1097500 में से अगर मैं माइनस कर दूं इंटरेस्ट की अमाउंट तो मेरे पास प्रिंसिपल की अमाउंट आ जाएगी। ये दोनों को ऐड करूंगा तो अमाउंट तो ये 1097500 ही बन गया। अगर ये दोनों को मैं ऐड करूं तो ये 1097500 बन गया। बस मैंने क्या किया है 1097500 से चेक करना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्या उसमें कितना है अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट भी आ गई, प्रिंसिपल की अमाउंट भी आ गई। अब 4.5 मिलियन में से 782,500 माइनस किया, इतना प्रिंसिपल की अमाउंट कम हो गई है। तो कितनी लाइबिलिटी बची? 3,717,500। नेक्स्ट ईयर पे आए 31 अक्टूबर 2021 पे आ गए। अगेन इंस्टॉलमेंट 1097500 की पे करनी है। इंटरेस्ट अगेन 3,717,500 का 7% पे इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। अब प्रिंसिपल की अमाउंट कैसे आएगी? इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट करूंगा तो प्रिंसिपल की अमाउंट आ जाएगी। क्लोजिंग लाइबिलिटी फाइंड करनी है। 3,717,500 में से इतना प्रिंसिपल कम हो गया तो माइनस कर दिया, कितना बचा? 2,88,0,225। अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, हम फाइंड कर चुके हैं। what is the amount to be presented within non-current liabilities as at 31st October 20? तो 31st October 20 पे 31st October 20 पे करंट लाइबिलिटी हमारे पास ये बन रही है, ठीक है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास ये बन रही है। जैसे हमने क्या करना है, जिस साल का हमने पेमेंट किया उस साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उस साल की पेमेंट के नीचे मैंने लाइन लगा दी। यहाँ पे हमने पेमेंट की थी, इस साल की पेमेंट के नीचे मैंने लाइन लगा दी। अब जो विद इन द ईयर वाली पेमेंट है ना, जो कि ये 837,275 है, ये करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। और एक साल के बाद और बाकी सारे सालों को जमा किया जाए तो वो अमाउंट यही बनती है 2,88,0,225। तो ये हो जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, पूरा 5 ईयर्स तक लेके चलते हैं। 31 अक्टूबर 2022 सेम 1097500 की इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस लग जाएगा 7%, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो प्रिंसिपल की अमाउंट आ जाएगी। अब क्लोजिंग में से प्रिंसिपल इतना और पे हो गया तो कितनी बची लाइबिलिटी? 198,431 की। फिर हम आए 31 अक्टूबर 2023 को, कितना हमने प्रिंसिपल पे करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, 7% है और इसका डिफरेंस जो है वो प्रिंसिपल की अमाउंट है। तो इसमें से इतना प्रिंसिपल पे हो गया तो कितना बचा? 1,025,745। अब हम आए 31 अक्टूबर 2024, लास्ट पेमेंट जो हमारी होनी है। 5 ईयर्स पेमेंट होनी थी, 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगे। तो 1,025,745 के ऊपर 7% इंटरेस्ट लगाया। प्रिंसिपल की अमाउंट कैसे आएगी? इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट करके, और क्लोजिंग लाइबिलिटी जीरो हो जानी चाहिए। ये जो डिफरेंस आ रही है राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है, तो एज्यूम करना है इसको जीरो। बेशक जो भी आए, और क्वेश्चन में पूरा शेड्यूल मांगा वो, तो जितनी भी अमाउंट है उसको ऐसे लिख, मसला नहीं है इसका, ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस की वजह से आ रहा है, उसको जीरो एज्यूम करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ से फुल पिक्चर जो है हमारे पास सामने आ गया। करंट लाइबिलिटी अगर पेपर में पूछ भी हो, करंट पोर्शन तो कितना आ रही है? हमने क्या किया, हमने अपने साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाई, और जो एक साल के अंदर अंदर पे हो रहा है ना, 21 के अंदर जो जो पे हो रहा है वो हमारे पास करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे कलर, और इसको भी कर देता हूँ लाइट ग्रे कलर, ताकि ये करंट लाइबिलिटी आ जाए। अब नॉन करंट पोर्शन अगर फाइंड करना चाहूँ, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी बनेगी? एक साल के बाद, मतलब 21 के बाद, और बाकी सारे सालों का, इन सबको ऐड करते हैं। तो इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर दिया तो 2,88,0,178। अगेन ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, शुरू की अमाउंट ही देखें 2,88,0,288। तो ये अमाउंट हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज पे आ गई। तो ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, हमने यहाँ पे दोनों तरीके से फाइंड कर लिया। हमने क्या करना है, पेपर में ये पूरा शेड्यूल नहीं बनाना, हमने बस ये एक जिस ईयर की पेमेंट मांगी हुई है ना, उसके एक साल तक की और हमने बनानी है, और वहाँ हमने स्टॉप कर देना है। फिर हमने अपने साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है, तो एक साल के अंदर अंदर वाली जो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, और बाकी सारी जो है वो यहाँ पड़ी होगी 2,88,0,225 की। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं।